मीना एक साधारण परिवार में पली बड़ी थी। उसके माता पिता ने उसे संस्कारों से सींचा था और उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। मीना बचपन से ही मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव की थी। उसकी मासूमियत और सरलता के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। जब उसकी शादी राजीव से हुई तो उसके सपनों को एक नई उड़ान मिली। राजीव एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही मिलनसार और स्नेही था। मीना और राजीव के बीच का प्रेम उनकी छोटी सी दुनिया को खुशियों से भर देता था। शादी के कुछ समय बाद मीरा का जन्म हुआ, जिससे उनकी खुशियां दुगनी हो गई। खुशियों से भरे उस घर को ना जाने किसकी नजर लग गई। कोरोना महामारी ने राजीव को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। पति के जाने के बाद मीना के जीवन में अंधेरा छा गया। जिस घर में कभी प्रेम और अपनापन था, वहां अब तिरस्कार और उपेक्षा थी। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल गया। मीना के सास ससुर, देवर और जेठ सब ये चाहते थे कि वह किसी तरह यहाँ से चली जाए और उन्हें संपत्ति में हिस्सा न देना पड़े। एक दिन मीना के ससुर ने साफ साफ कह दिया, बहू तुम अपने पीहर चली जाओ, तुम्हारा खर्च यहाँ कौन उठाएगा। उनकी बात का समर्थन करते हुए सबने मिलकर मीना को घर से बाहर निकाल दिया। मीना के पीहर में उनके भैया भाभी खुद एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे, इसलिए वह वहां भी नहीं जा सकती थी। लेकिन वह मजबूरी में अपने भाई के घर पहुंच जाती है। वह अपने भैया से कहती है, आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगी और रहने का इंतजाम भी कर लूंगी। भाई मान जाता है। मीरा के साथ वहां रहने लगती है। अगले दिन से ही वह काम की तलाश में भटकने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। मीना के संघर्ष का हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता है। जब वह काम की तलाश में दर दर भटकती तो लोग उसे दया भरी नजरों से देखते, मगर मदद के नाम पर केवल सांत्वना ही मिलती। कई जगहों पर लोगों ने उसकी स्थिति का फायदा उठाने की भी कोशिश की, लेकिन मीना ने अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा। एक बार एक मालिक ने काम के बदले उससे अपमानजनक शर्तें रखी, जिसे सुनकर वह रोते हुए वहां से चली गई। वह रातों को सो नहीं पाती थी, बार बार यही सोचती कि क्या उसकी बेटी का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। एक शाम को जब वह घर आती है तो देखती है मीरा की तबीयत बहुत खराब है। वह मीरा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर मीरा का चेकअप करता है और कहता है, इसमें खून की कमी है, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो, फल खिलाओ और साथ में ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ, समय समय पर देना। मीना के पास कुछ पैसे थे। वह मीरा को घर छोड़कर केमिस्ट की दुकान पर जाती है। केमिस्ट पर्चे को देखकर कहता है, ये सारी दवाइयाँ मिलाकर 500 रुपए की है। मीना के पास केवल 200 रुपए थे। वह केमिस्ट से दवाई उधार देने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। पर्चा वापस लेकर मीना घर की ओर चल देती है। रास्ते में एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर वह अपने भाग्य पर रोने लगती है। तभी उसे कहीं से भजनों की आवाज आती है। मीना उस आवाज की ओर चल देती है। बराबर वाली गली में खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा था। वह रोते रोते वहां जाकर बैठ जाती है। सामने श्याम बाबा की मूर्ति को देखकर रोने लगती है। भजन सुनते सुनते वह भूल जाती है कि वह तो दवाई लेने निकली थी। सब हारे के सहारे की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन मीना इस सबसे बेखबर बस रोए जा रही थी। बैठे बैठे कब कुछ समय बीत गया उसे पता ही नहीं लगा। जब कीर्तन खत्म हो गया तो प्रसाद बांटा जा रहा था। मीना ने भी प्रसाद लिया। वह प्रसाद लेकर खाटू श्याम जी की मूर्ति के पास गई। उसने बाबा के चरणों में सर झुकाया। रोते हुए उसने बाबा से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। जब वह कीर्तन से बाहर निकल रही थी तो उसे दवाई की याद आई। पर्चा देखा, एक हाथ में प्रसाद था, लेकिन वह 200 रुपए कहीं नहीं दिखे। फिर उसे याद आया कि वे पैसे तो उसके हाथ से बाबा के चरणों में गिर गए थे। मीना घबरा गई। अब मेरी बेटी का क्या होगा, यह सोचकर वह रोने लगी। पैसे वापस मांग भी नहीं सकती थी। वहां तो बहुत से लोग पैसे चढ़ा रहे थे। वह वहीं खड़े खड़े रोने लगी। फिर मुड़कर घर की ओर चल दी। तभी उसे किसी ने आवाज दी। मीना ने पलट कर देखा। एक आदमी जो प्रसाद बांट रहा था वह उसके पास आया और बोला, बेटी मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम जब से आई हो रो रही हो, क्या बात है। मीना ने कहा, कुछ नहीं, और वो चल दी। लेकिन उस आदमी ने कहा, बेटी मैं तो समझ रहा था कि तुम बाबा के भजन सुनकर खुशी में रो रही हो, लेकिन लगता है बात कुछ और है। मुझे बताओ तुम कौन हो। ये कीर्तन मैंने ही करवाया है। बाबा के दरबार से कोई निराश जाए यह सही नहीं है। बताओ क्या परेशानी है। मीना ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। तब उस आदमी ने काम कर रहे एक लड़के को बुलाया।
और मीना के हाथ से पर्चा लेकर उसे दिया। 1000 रुपए दिए और कहा, इस पर्चे की दवाइयाँ और बाकी बचे पैसों के फल लेकर आओ। उसे भेजकर उस आदमी ने कहा, बेटी, जब तुम निराश हो गई तभी तुमने बाबा के भजन सुने, जिसे सुनकर तुम यहाँ आई। बस समझो बाबा ने तुम्हें बुलाया है। चिंता मत करो, कल तुम आकर मुझसे मिलना। बाबा की कृपा से मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें तुम्हारी ऐसी बहनें काम करती हैं। तुम्हें काम भी मिलेगा और रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। मीना कुछ बोल ना सकी, वह बस रोए जा रही थी। यह देखकर उस आदमी ने कहा, बस बेटी, जितना कष्ट था वो तुमने सह लिया, अब सब बाबा पर छोड़ दो। बाबा ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। तभी वह लड़का दवा और फल लेकर आ गया। उस आदमी ने फल और दवा मीना को दिए। मीना उन्हें धन्यवाद देकर घर आ गई। लेकिन बाबा खाटू श्याम के उस कृपालु भक्त से मिलने के बाद मीना की जिंदगी बदलने लगी। अगले दिन वह फैक्ट्री गई जहां उसे सम्मान के साथ काम दिया गया। वहां कई औरतें थी जो कभी उसकी ही तरह संघर्ष कर चुकी थी, मगर अब आत्मनिर्भर थी। मीना ने भी मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने सिलाई कढ़ाई भी सीख ली और मेहनत के बल पर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कुछ महीनों में उसने इतना कमा लिया कि वह अपने लिए एक छोटा सा किराए का घर ले सकी। अब उसकी बेटी मीरा भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। वह दिन दूर नहीं था जब मीना खुद उन औरतों की मदद करने लगी जो कभी उसकी ही तरह मजबूर थी। मीना हर गुरुवार खाटू श्याम के मंदिर जाती और बाबा के चरणों में धन्यवाद अर्पित करती। अब वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई थी जो जीवन के संघर्षों से हार चुकी थी। बाबा के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के बल पर मीना ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इसी सफर में उसकी मुलाकात अरविंद से हुई, जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ था और जरूरतमंदों की मदद करने में विश्वास रखता था। अरविंद की सादगी और ईमानदारी ने मीना का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच समझ और विश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने शादी कर ली। अरविंद ने न सिर्फ मीना को अपनी बेटी की तरह अपनाया बल्कि मीना के संघर्षों को भी सम्मान दिया। अब मीना की जिंदगी में खुशियां लौट आई थी और वह अपने नए परिवार के साथ एक सुकून भरा जीवन बिता रही थी, जहां अब कोई डर या असुरक्षा नहीं थी, बस प्रेम, सम्मान और आपसी सहयोग ही था। मीना की मेहनत और बाबा श्याम की कृपा से अब उसकी जिंदगी संवर चुकी थी। मीना हमेशा मन में इच्छा रखती थी कि एक बार राजस्थान स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन जरूर करे, लेकिन जिंदगी की दौड़ धूप के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। एक दिन मीना की फैक्ट्री की महिलाएं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने की योजना बना रही थी। मीना ने भी जाने की इच्छा जताई। उसने अरविंद से बात की, लेकिन अरविंद ने कहा, अभी मीरा के स्कूल की फीस भरनी है, अगली बार चलेंगे। मीना थोड़ी उदास हो गई, लेकिन उसने बाबा से प्रार्थना करना जारी रखा। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। एक लकी ड्रा में मीना ने बिना किसी उम्मीद के हिस्सा लिया था। जब परिणाम आया तो पता चला कि उसने 10,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है। अब उसे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए एक उम्मीद जगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अरविंद को फोन किया और कहा, बाबा ने बुलावा भेज दिया है। मीना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी यात्रा पर निकली और जब खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वहां पहुंचते ही उसे वही भजन सुनाई दिए जिन्हें सुनकर उसकी जिंदगी बदली थी। बाबा के दरबार में उसने सिर झुकाया और अपने जीवन में मिले इस अद्भुत आशीर्वाद के लिए धन्यवाद किया। मीना को तब एहसास हुआ कि जब बाबा बुलाते हैं तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आती। वह ये अनुभव लेकर लौटी और अब वह और उसका परिवार हर साल खाटू श्याम जी के दरबार में हाजिरी लगाने जाता है। बाबा की कृपा से उनका जीवन प्रेम, विश्वास और सुख शांति से भर गया। जय श्री श्याम।